हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम हरियाणा जीके का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है। तो पहला आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में रोहतक में स्थापित हुआ था। ये बहुत पुराना आकाशवाणी केंद्र है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। दूसरा आकाशवाणी केंद्र है कुरुक्षेत्र में है, जिसकी स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी। तीसरा जो आकाशवाणी केंद्र है वो हिसार में है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी। देखिए जो आकाशवाणी केंद्र है इसकी स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1927 को भारत में। 23 जुलाई 1927 को हुई थी, बट तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा था। 1957 में इसका नाम आकाशवाणी केंद्र रखा गया। ठीक है, जो ये आकाशवाणी केंद्र है इसका हेडक्वार्टर भारत में कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। और जो ये भारत आकाशवाणी केंद्र है ये भारत के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। सूचना व प्रसारण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। और जो हरियाणा के सूचना मंत्री हैं वो मनोहर लाल के अंडर विभाग आता है। ठीक है, देखिए आज FM निजी चैनल की कितनी भरमार है, लेकिन एक वक्त था जब समाचार और मनोरंजन का एकमात्र साधन रेडियो दूरदर्शन हुआ करते थे। ठीक है, तो पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, हरियाणा में रोहतक में, और दूसरा कुरुक्षेत्र में, तीसरा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है फतेहाबाद को। ठीक है, जो फतेहाबाद है इसकी मतलब कई वर्षों से तो इसको फतेहाबाद के नाम से ही जाना जाता था। बाद में इसका नाम पिंक सिटी नाम रखा गया। जो मतलब उपायुक्त जो DC है, डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त को हिंदी में मतलब डिप्टी कमिश्नर को हिंदी में उपायुक्त बोलते हैं। तो जो उपायुक्त JS अहलावत ने इस शहर को पिंक सिटी का नाम दिया था। ठीक है, जितनी भी वहाँ की सरकारी इमारतें हैं उन पर गुलाबी रंग है। नगर पालिका में जो दुकानें हैं उनका गुलाबी रंग होना, यानी शहर में प्रवेश करते ही गुलाबी गुलाबी रंग नजर आता था। इससे शहर की पहचान पिंक सिटी के रूप में बन गई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, फतेहाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में चमड़े की सफाई कहाँ की जाती है। तो ये की जाती है जींद में। ठीक है, देखिए जो जींद है इसकी स्टेबलाइज डेट है 1 नवंबर 1966। ठीक है, जींद के अलावा इस टाइम हमारे पास जो देखिए 6 जिले हैं जो इनकी भी स्टेबलाइज सेम है 1 नवंबर 1966 को। गुरुग्राम की 1966 को 1 नवंबर इसकी। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, घर JK में, घर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इन सब की जो स्टेबलाइज डेट है वो 1 नवंबर 1966 को है। कैसे याद रख सकते हैं, घर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, घर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जो जींद है इसका नाम जयंतीपुर था, पुराना नाम। क्या नाम था इसका पुराना नाम, जयंतीपुर। ठीक है, पांडवों ने इस जयंती देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था, तब से इसको जयंतीपुर कहते थे। ठीक है, जींद को पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बना और कब बना। तो ये बना था पलवल। ठीक है, 13 अगस्त 2008 को। जहाँ पर देखिए पलवल में पंचवटी है, सती का स्थान है, पांडव वन भी है, दाऊजी का मंदिर है। पांडव यहाँ पर अज्ञातवास के टाइम रुके थे। यहीं पर जब रोलेट एक्ट हुआ था, तब जब विरोध करने पर महात्मा गांधी जाने लगे थे रोलेट एक्ट के विरोध में, तब वहाँ से ये गिरफ्तार हो गए थे महात्मा गांधी। ठीक है, पांडव अज्ञातवास के दौरान यहीं रुके थे। ठीक है, तो इसकी जो स्टेबलाइज डेट है वो 13 अगस्त 2008 है। 21वां जिला बना था ये। इसके बाद आता है 22वां जिला जो कि है चरखी दादरी। ठीक है, 1 दिसंबर 2016 को वो बना था। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ये है सिरसा में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की 26 अगस्त 1975 को। ठीक है, जो सिरसा में है दादी सती मंदिर है। यह सबसे कम घनत्व वाला जिला है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यहीं पर है। सबसे ज़्यादा सिख आबादी इसी जिले में है। ठीक है, देखिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा में। ठीक है, कहाँ पर है, सिरसा में है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है, ये होता है हिसार में, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। घर जेके में, घर जम्मू कश्मीर में। हिसार में गुजरी महल है, जहाज कोठी है, लाट की मस्जिद है। इसको स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान 1985 में हिसार में स्थापित हुआ था। पशुधन प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर है, हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। बाणभट्ट, देखिए बाणभट्ट ने हरिश्चरित की रचना की थी, तो इसका आंसर सही क्या है, ऋग्वेद। हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, ठीक है। इस वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। यह विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। इसमें 1028 श्लोक है। इसमें 10,462 मंत्र हैं, ठीक है। इसके 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। गायत्री मंत्र इसके तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद में आर्यों तथा नारियों के बीच संघर्ष का उल्लेख है, ठीक है। आर्यों और तथा नारियों के बीच में संघर्ष का उल्लेख है। इसमें प्रसिद्ध दशराग युद्ध की चर्चा हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऋग्वेद सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता हैं, तो कौन है सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता, वो है देवी शंकर प्रभाकर। सबसे पहले जो फिल्म थी हरियाणवी फिल्म, वो थी चंद्रावल, ठीक है। वैसे तो देखिए हरियाणा सिनेमा की प्रथम फिल्म तो वैसे 1970 में आनंद द्वारा निर्देशित जो हरफूल सिंह जाट जुलानी है, इसको माना जाता है। देखिए कोई प्रथम फिल्म धरती को बताता है तो कोई हरफूल सिंह जाट जुलानी को, परंतु हरियाणा की सबसे पहली कमाई करने वाली हिट फिल्म थी जो, वो चंद्रावल थी, ठीक है। कौन सी थी, चंद्रावल, जो कि 1984 में रिलीज़ हुई थी, जिसके निर्देशक जयंत प्रभाकर और जो निर्माता थे वो कौन थे, देवी शंकर प्रभाकर और उषा शर्मा थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए सर्वाधिक हरियाणा फिल्मों के जो निर्देशक हैं वो कौन है, जयंत प्रभाकर, ठीक है। इनकी फिल्म कौन सी है, चंद्रावल, और जो निर्माता है वो देवी शंकर प्रभाकर और लेडीज़ में उषा शर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMP का पूरा नाम है, क्या है KMP का पूरा नाम, ये एक्सप्रेस वे है एक, क्या नाम है इसका, कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है। क्या नाम है, कुंडली मानेसर पलवल। देखिए ये एक एक्सप्रेस वे है हरियाणा के सोनीपत में कुंडली से, ठीक है। कुंडली से जाते हुए देखिए दिल्ली, ये रहा दिल्ली में एक परिधि में, दिल्ली के परिधि में चक्कर लगाते हुए, ठीक है, दिल्ली के परिधि में चक्कर लगाते हुए खरगोदा से जाता है, बहादुरगढ़ से और पटौदी, मानेसर, सोहना से होते हुए पलवल में ये समाप्त हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये एक्सप्रेस वे कहाँ से शुरू होता है, सोनीपत के कुंडली से शुरू होता है और पलवल में समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 135.6 किलोमीटर। इसको पश्चिमी परिधिया एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। यह एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 2, 8 तथा 10 को आपस में जोड़ता है। कितने जिलों से जाता है ये, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, 5 जिलों से गुजरता है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि कुंडली मानेसर पलवल कितने राज्यों से गुजरता है, तो ये 5 जिलों से गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम तापिया विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है 600 मेगावाट, ठीक है। यह परियोजना यमुनानगर जिले में हुई थी, ठीक है। 14 अप्रैल 2008 को शुरू की गई थी। इसमें कितने यूनिट हैं, 2 यूनिट हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। यह एक ऐसी कंपनी है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया है, ठीक है, और तथा सेंट्रल कोलफील्ड द्वारा इसे कोयला सप्लाई किया जाता है। बाकी जितनी भी तापीय विद्युत परियोजना है उनको महानदी सेंट्रल कोलफील्ड द्वारा कोयला सप्लाई किया जाता है, बट इसको सेंट्रल कोलफील्ड द्वारा कोयला सप्लाई किया जाता है। देखिए यमुनानगर के बारे में डिस्कस हो रही है, तो यमुनानगर के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि यमुनानगर की जो स्टेबलाइज डेट है वो है 1 नवंबर 1989। देखिए यमुनानगर की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1989 की,
ठीक है। इस टाइम KRPY, इस टाइम 4 जिले और बने थे, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। ठीक है। इस टाइम स्थापना इनकी 1 नवंबर 1989 है। ठीक है। ये जो यमुनानगर को हम पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कागज़ का उत्पादन यमुनानगर में ही होता है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, कहाँ पर? यमुनानगर में, जिसका क्षेत्रफल है 1768 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व है 687 और लिंगानुपात है 877 और साक्षरता दर है 70.99%। मंडल है जगाधरी बिलासपुर, तहसील है जगाधरी छछरौली बिलासपुर रामपुर, तहसील है सढौरा मुस्ताबाद, खंड है बिलासपुर छछरौली जगाधरी रदौर सढौरा मुस्ताबाद। ठीक है। देखिए हरियाणा जीके का यही जितने भी MCQ क्वेश्चन थे हमने सब डिस्कस कर लिए हैं।